जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जी हाँ मित्रों, तो मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अपना स्नेह आशीर्वाद चैनल को जरूर दें मित्रों। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। जी हाँ, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। तो हरियोध सिंह उपाध्याय हैं, ऑप्शन बी जो सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी हैं और ऑप्शन डी पे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनमें से पूछा है कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन बी। जी हाँ, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कि इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सोहनलाल द्विवेदी जी। जी हाँ, इसका सोहनलाल द्विवेदी जी हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का इन्हें मिलता नहीं प्रसाद, पंक्तियाँ के रचनाकार कौन है। जी हाँ, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ऑप्शन सी सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, उसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी का जो है मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी वो आप लोग जानते हैं कि इन्हीं के नाम पर आधार पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की बात करें तो ये आजमगढ़ की निजामाबाद धरती पर जन्म लेने वाले एक श्रेष्ठ काव्य में अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये द्विवेदी युग का कवि, द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामनी कांत की उपाधि से दी गई थी। जी हाँ, पुनः मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामनी कांत की उपाधि दी गई थी। नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी या रूप नारायण पांडे। जी हाँ मित्रों, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 का नाथू राम शर्मा शंकर सरोज। जी हाँ, इसका सही उत्तर नाथूराम शर्मा शंकर सरोज है। आगे हम लोग देखते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला या प्रशंसात्मक उक्ति किसकी है। मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त या अयोध्या प्रसाद हरिऔध। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जी हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चुके हैं कि कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन हैं। चंद्रप्रदायी हैं, सरहपा हैं, विद्यापति हैं, सूरदास हैं। जी हाँ, इसमें सरहपा जो 84 सिद्धों में इनका एक श्रेष्ठ स्थान है। और चंद्रप्रदायी की बात करें तो इनकी रचना जो जैसे सूरदास भक्तिकालीन, विद्यापति को आप लोग जानते हैं कि कीर्तलता कीर्त पताका इनकी रचनाएं हैं। और जिसका जो सही उत्तर होगा वो है क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन सही, सरहपा। जी हाँ, सरहपा हैं और हिंदी साहित्य के इसे जनक भी नहीं माना जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चुके हैं कि हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। जी हाँ, ये एक ग्रंथ है, किसका है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, नामवर सिंह या देशराज भाटा का, डॉक्टर गुलाब राय। जी हाँ मित्रों, तो इसका जो सही उत्तर होगा कि इसका सही उत्तर है, जी हाँ, इसका डॉक्टर गुलाब राय जी का सही उत्तर है। जी हाँ, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आदिकाल का समय क्या है। जी हाँ, आदिकाल का समय कैसे है। आदिकाल दूसरे नंबर पे भक्ति काल भी हो जाएगा, तीसरे पर रीति काल हो जाएगा और चौथे पे आधुनिक काल जिसे है। आदिकाल का समय
933 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, 750 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक, ईस्वी से 1375 ईस्वी तक, और 1368 ईस्वी से 768 ईस्वी से 1368 ईस्वी तक। तो इसका जो सही आंसर होगा 7 का वो हो जाएगा 993 ईस्वी से। जी हाँ मित्रों, 7 का ए उत्तर 1318 ईस्वी तक। जी हाँ मित्रों, सही उसका उत्तर है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं कि बीसल देव रासो का 12 मासा वर्णन किस मास से शुरू होता है? आषाढ़ मास से, ऑप्शन बी बैसाख मास से, ऑप्शन सी सावन मास से, या ऑप्शन डी कार्तिक मास से। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा बीसल देव कार्तिक मास से। अगर लेकिन जैसी की जो रचना पद्मावत, अगर उसके 12 मासा को उसमें भी वर्णन किया, अगर उसमें की बात करें तो उसमें आषाढ़ महीने से ये पद्मावत का हो जाएगा। पद्मावत जो जैसी की है आषाढ़ मास से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित में से अपभ्रंश से मुक्त रचना कौन सी है? खुमाण रासो, रत्नाकर, और ऑप्शन सी राउलबेल, ऑप्शन डी है श्रौकाचार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा खुमाण रासो। जी हाँ मित्रों, खुमाण रासो इसका सही उत्तर है। दलपत विजय जी की रचना है, दलपत विजय। जी हाँ, और रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है, और श्रौकाचार की जय तो देवसेन की, राउलवेल रोड़ा कवि की है। ये जो रचना रोड़ा कवि हैं उनकी है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्री प्रवास। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की है। सूर सागर तो जानते हैं सूरदास की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय जी की। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इसमें पूछा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा तो पृथ्वीराज रासो एक सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी लक्ष्मीचंद, ऑप्शन सी रामानंद, और ऑप्शन डी श्रीचंद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा श्रीचंद। जी हाँ मित्रों, श्रीचंद। गुरु नानक के 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। इन्हीं के नाम पर श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। गुरु नानक माता तृप्ता पत्नी सुलक्षणा देवी था। गुरु ननकाना में इनका जन्म हुआ था, तलवंडी नामक स्थान जो है। तो आगे हम लोग बढ़ चलते हैं रामचरितमानस। जी हाँ मित्रों, रामचरितमानस का अंगिरस है शांत रस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस, और ऑप्शन डी अद्भुत रस। जी हाँ, ऑप्शन डी जो है अद्भुत रस। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस का शांत रस। जी हाँ, ऑप्शन ए शांत रस है। और इसमें 7 कांड रामचरितमानस में है, तुलसीदास की रचना है, और शांत रस में इसमें अवसान हुआ है। और आगे हम लोग बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। गर्भरंडा रहस्य किसकी रचना है? नाथूराम शर्मा हरिऔध जी की, या सियाराम शरण गुप्त की, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पांडे बेचैन शर्मा उग्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का नाथूराम शर्मा शंकर सरोज। जी हाँ, इन्हीं की एक की रचना है। 14 को हम लोग बढ़ चलते हैं। सामान्यतः द्विवेदी युग का समय माना जाता है। जी हाँ, सामान्यतः द्विवेदी युग का समय माना जाता है सन 1900 से 1918 ईस्वी तक। 1900 से ऑप्शन बी जो है 24 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है 1903 से 1918 ईस्वी तक, और ऑप्शन डी 1868 से 1924 ईस्वी तक। इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 1900 से 1918 तक। जी हाँ, इसके बाद छायावाद का प्रारंभ
शुरू हो जाता है। 1918 से 1936 तक छायावाद का प्रारंभ हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी, राम नरेश त्रिपाठी जी और रामचरित उपाध्याय जी या सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये पंक्तियां हैं, ये राम नरेश त्रिपाठी जी, हाँ राम नरेश त्रिपाठी जी कुरीपुर ग्राम में जन्म लेने वाले इन्हीं का है ये पंक्ति। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि 16 की छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है नंद दुलारे वाजपेयी और ऑप्शन डी पंत जी हैं। जी हाँ, पंत जी हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी, जी हाँ 16 का सी सही उत्तर है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के सबसे बड़े आलोचक भी रहे हैं, ये छायावाद के आलोचक, जी हाँ आलोचक भी रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सुख सागर के रचयिता हैं, जी हाँ ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी सुखलाल और ऑप्शन सी दौलत राम, ऑप्शन डी ईसा अल्लाह खां। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ सदा सुखलाल जी की रचना है, सदा सुखलाल की रचना सुख सागर। नाभादास की बात करें तो इनका अष्टायाम है और ईसा अल्लाह खां की बात करें तो इन्हीं रानी केतकी की कहानी भी इन्होंने लिखा है। और आप क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग बढ़ चले तो हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक किसे माना है? गंग कवि, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन सी दौलत राम, ऑप्शन डी ईसा अल्लाह खां। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम प्रौढ़ लेखक की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम प्रसाद निरंजनी जी को माने हैं। गंग कवि की बात करें, गंग 25 रचनाएं हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 की हम लोग बात करें तो 19 पे आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? जी हाँ, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्य की भावना पाई जाती है? तो द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी छायावादी युग और ऑप्शन डी प्रयोगवाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 19 का करेक्ट उत्तर छायावाद। जी हाँ, 1918 से 1936 तक का कार्यकाल भी रहा और 1900 से 1918 तो द्विवेदी युग और प्रगतिवाद प्रयोगवाद ये आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं, हृदय का मधुभार, जी हाँ हृदय का मधुभार काव्यकृत है रामचंद्र शुक्ल जी की, पंत जी की या ऑप्शन सी प्रसाद जी की, ऑप्शन डी निराला जी की। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ, इनका ईर्ष्या लोभ पाप घृणा भी इनकी है। चिंतामण सबसे इनका श्रेष्ठ रचना रही है, चिंतामण, जी हाँ और सबसे बड़े हिंदी साहित्य का इतिहास भी सबसे बड़े आलोचक भी रहे हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर लोग 21 की ओर बढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया? जी हाँ, जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने इसे वापस कर दिया? सर्वप्रथम तो आप लोग जान लीजिए जूही की कली ये निराला जी की रचना है, निराला जी की रचना है। जूही की कली कुकुरमुत्ता है और तोड़ती पत्थर आदि रचनाएं इन्होंने लिखी है। तो ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी जो है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने सरस्वती पत्रिका में से छापने से मना कर दिया था। तो आप क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं कि स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा।
तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का, तो श्रीधर पाठक जी हैं। जी हाँ, श्रीधर पाठक जी स्वच्छंदता का प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें माना है। और हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। छायावाद को शक्ति काव्य किसने, छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? रामदरस मिश्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, और ऑप्शन नंदुलारी वाजपेयी या धर्मवीर भारती। तो जी हाँ मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 का है रामस्वरूप चतुर्वेदी। जी हाँ, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने छायावाद को शक्ति काव्य नाम से संबोधित किया है। आगे हम लोग बढ़ चलते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर पहुंच चुके हैं। सरोज स्मृति 1935 रचना किसकी है? ये निराला जी की है। जी हाँ मित्रों, निराला की रचना है। पूछा है कि रचना किसने की है, तो महादेवी वर्मा है, दिनकर है, महाश्वेता है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो आप लोग जानते हैं कि अपनी पुत्री सरोज स्मृति के ऊपर लिखा गया ये काव्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। अपने काव्य के जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं? महादेवी वर्मा ऑप्शन है ए है, ऑप्शन बी अज्ञे जी हैं, और ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। जी हाँ, तो इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का तो डी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, और महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन थे? पुष्पदंत, सरहपा, राम सिंह और धनपाल। तो 26 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा राम सिंह। जी हाँ, पाहुड़ दोहा राम सिंह की। इसमें दोहों का उपहार भी इसे कहा जाता है, दोहा का उपहार। और पुष्पदंत की रचना की बात करें तो महापुराण भी इनकी है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। रावरे रूप के रीप अनूप नयो नयो लागत जे जो निहारियो पंक्ति के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए ठाकुर जी, ऑप्शन बी आलम जी, ऑप्शन सी बोधा जी, ऑप्शन डी घनानंद जी। ये रीतकालीन कवि की पंक्तियां हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो घनानंद। जी हाँ, घनानंद जी हैं। और ऑप्शन डी 28 क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो 28 को हम लोग देखते हैं। भरतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? जी हाँ, तो ऑप्शन ए 17 है, ऑप्शन बी 50 है, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 10। तो भरतेंदु ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की है। जी हाँ, 70 काव्य कृतियों की रचना की। अगर भरतेंदु के जन्म की बात करें तो इनका 1850 में जन्म और मृत्यु 1885 में मृत्यु हुई थी। काशी में इनका जन्म हुआ था। हरिश्चंद्र मैगजीन जैसी पत्रिकाएं और हरिश्चंद्र चंद्रिका जैसी, बाला बोधनी जैसी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी कार्य किया। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत, जी हाँ हेमंत, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए इंदु, ऑप्शन बी नागरी पचौड़ी, ऑप्शन सी सरस्वती, और ऑप्शन डी चाँद। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का सी। जी हाँ, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे। इंदु की बात करें जयशंकर प्रसाद इसको संपादन किया। और नागरी पचौड़ी का नागरी पचौड़ी सभा बनारस से प्रकाशित होती थी। और चाँद पत्रिका की बात करें तो ये महादेवी वर्मा समय समय पर इसके संपादक बदलते भी रहे हैं। तो महादेवी वर्मा भी के देवी की समय में ये अपने चरमोत्कर्ष पर थी ये पत्रिका। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर।
खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? जी हाँ, ऑप्शन ए रामदेव त्रिपाठी, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी अमीर खुसरो और ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अमीर खुसरो। जी हाँ, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो नजराने हिंदी, खालिक बारी जैसी रचनाओं को रचनाकार हैं, इन्होंने रचना की है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकृति का चित्रण की दृष्टि द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि है? श्रीधर पाठक ऑप्शन एक है, ऑप्शन बी है हरिऔध, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, प्रकृति के चित्रण के मार्मिक चित्रे सुमित्रा नंदन पंत को ही कहा जाता है। इसका सही उत्तर इसमें द्विवेदी युग का पूछा है, लेकिन छायावाद के हो जाएंगे। श्रीधर पाठक इसके सही उत्तर होंगे। तो हम लोग देखते हैं इसका सही उत्तर श्रीधर पाठक हो जाएंगे, द्विवेदी युगीन कवि हैं। आगे हम लोग बढ़ चलते 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 32 का जो निराला की जूही की कली का उदाहरण है, इसमें निराला की जूही की कली जो कविता है कि उदाहरण से पूछा हुआ गया है। छंद ऑप्शन ए मात्रिक छंद, ऑप्शन बी वर्णिक छंद और ऑप्शन सी मुक्तक छंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही हो जाएगा ए मुक्तक। जी हाँ, मुक्तक छंद में लिखा गया है। वर्णिक मात्रिक मुक्तक 3 छंद होते हैं, तो इसमें मुक्तक छंद में लिखा गया है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ चलते हैं कि कामायनी को मानव रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, नालिन बिलोचन शर्मा द्वारा एंड ऑप्शन सी नंदुलारी वाजपेयी द्वारा, ऑप्शन डी रामनाथ सुमन द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो हो जाएगा सी। जी हाँ, नंदुलारे वाजपेयी। 33 नंबर क्वेश्चन का नंदुलारे वाजपेयी हो जाएंगे। एकलव्य। जी हाँ, 34 नंबर क्वेश्चन। एकलव्य नामक कृत के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एकलव्य, ये राम कुमार वर्मा जी की है। जी हाँ, एकांकी का राम कुमार वर्मा जी की है एकलव्य। आगे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। तो हम लोग आगे